इस दवाई ने तो मुझे सीरियस ही बना दिया। बचाओ। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? कल मैंने आपके वहाँ की दवाई खाई, उसको खा के मुझे चक्कर आ गया और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं गोविंदा हूँ और मेरे घर वाले सारे सो गए थे और फिर मैं नाचने लग गया गाते गाते, किसी डिस्को में जाए। अब आपके सामने आता है दूसरा दृश्य, जिसमें डॉक्टर आते हैं और मरीज की परिस्थिति को जानने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, ये क्या ड्रामा है? ड्रामा नहीं डॉक्टर साहब, ये दवाइयों का साइड इफेक्ट है। हाँ, इसे ही हम एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं। मतलब डॉक्टर साहब? मतलब दवा से नया या अजीब असर होना। इसका मतलब डॉक्टर साहब, जब मैं कल गोविंदा बन गया था तो उसे भी एडीआर बोलेंगे? हाँ भाई, लेकिन हर एडीआर फनी नहीं होता, कभी ये सीरियस भी हो सकता है, जैसे एलर्जी, चक्कर या बीपी बढ़ना। अब आपके सामने आता है तीसरा दृश्य, जिसमें डॉक्टर और नर्स पेशेंट को समझाते हैं कि एडीआर क्या है और एडीआर की रिपोर्टिंग करनी कितनी जरूरी है। डॉक्टर, लोग तो छोटी छोटी बात को इग्नोर करते हैं। हाँ सिस्टर, लेकिन आपको पता है ना एडीआर रिपोर्ट करना कितना जरूरी है? रिपोर्ट मतलब पुलिस स्टेशन? नहीं भाई, दवा का अपना पुलिस स्टेशन होता है, एडीआर रिपोर्ट सेंटर। वहाँ हम पेशेंट का डिटेल, दवा का नाम, रिएक्शन लिख के भेजते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे डॉक्टर, पेशेंट, नर्स कोई भी रिपोर्ट कर सकता है। मतलब हम भी रिपोर्ट कर सकते हैं? हाँ, आपकी रिपोर्ट से दूसरों की जान बच सकती है। अब आपके सामने आता है चौथा दृश्य, जिसमें मरीज को रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है कि एडीआर की कैसे रिपोर्टिंग करनी है। इसका मतलब डॉक्टर साहब, जब कल मैं नाच रहा था नचबलिए स्टाइल में, तो मैं भी रिपोर्ट कर सकता हूँ? हाँ भाई, तुम्हारा भी डांस रिकॉर्ड होगा, लेकिन अगली बार किसी पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम सबको रिपोर्ट करना चाहिए। एडीआर रिपोर्ट कीजिए, ये सबकी जिम्मेदारी है। और दोस्तों याद रखिए, एडीआर जो लिख दिया बन जाए जीवनदान। छोटी सी इस बात से बचे हजारों प्राण। एडीआर रिपोर्ट कीजिए, दवाइयों से